तालीमी इदारों के टीचर्स और स्टाफ के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज। फन खताती को फरोग देने के मद्देनजर मुकाबले का किया गया एहतमाम। और बच्चों में स्क्वैश की नई दिलचस्पी को मिल रहा फरोग, मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं महकमा सेहत की जानिब से मुनक्किदा स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की। महीनों से बंद पड़े तालीमी इदारे खुलें और बच्चे वहां जाकर तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए टीचर्स और स्टाफ के 100% वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया है। इनमें कॉलेज और तमाम स्कूल शामिल है। बड़े पैमाने पर जारी इस वैक्सीनेशन मुहिम को खातिर ख्वाह कामयाबी भी मिल रही है। असातिजा के अलावा तालीमी इदारों के दीगर अमले को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है, ताकि तालीमी इदारों को खोले जाने से पहले इस बात की तसल्ली की जा सके कि वो कोरोना वायरस से खुद का बचाव तो कर ही पाएंगे। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में तालीमी इदारों को खोले जाने से पहले इससे बचाव की तदाबीर अपनाना जरूरी है। वैक्सीनेशन न सिर्फ लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाने के लिए कारगर है, बल्कि ये इसकी रोकथाम में भी मददगार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में महकमा सेहत की जानिब से स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज किया गया है। इसके तहत श्रीनगर के अलग अलग स्कूलों में टीचर्स समेत दूसरे स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आज थोड़ा सा रश है, वरना ज्यादातर रश नहीं होता है। आज तो इन्होंने यहाँ के स्टाफ को कराना था, इसलिए थोड़ा सा रश है, लेकिन ये बोल रहे थे कि इतना नहीं होता है, कम ही होता है। ये तो हर एक के लिए जरूरी है, चाहे टीचर्स हो, स्टाफ मेंबर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, हर एक को जरूरी करना चाहिए, क्योंकि तभी नॉर्मलाइज होगा। तालीमी इदारों के तमाम अमले और वैक्सीनेशन के दायरे में आने वाले सभी बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे के मद्देनजर इसकी मजीद अहमियत है और इससे सभी वाकिफ हैं। काबिले जिक्र है कि यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 90% कॉलेज के अमले और 60 से 70% के करीब स्कूल के अमले को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बाकी बचे हुए अमले को वैक्सीन लगाने के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया है और वो इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। जहाँ सेकेंड डोज के लिए आए, आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल, तो स्टाफ के लिए जो ऑर्गेनाइज किया गया था कि जिनका भी सेकंड डोज होना है या फर्स्ट डोज होना है, तो स्टाफ को यहाँ बुलाया गया सो दैट वी कैन हैव योर डोज। तो उसके लिए मैं सेकंड डोज लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जी, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बाकी डिजीज के लिए लेते हैं बिना किसी डर के, लाइक हम पोलियो के लिए बच्चों को ड्रॉप देते हैं, बच्चों को तो हम कितनी सारी वैक्सीन लगाते हैं, तो वी शुड नॉट, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आराम से वैक्सीन लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर मुल्क में लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के मामले में अव्वल बन चुका है। 3 जिलों में जम्मू, शोपियां और गांदरबल में 100% वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल किया जा चुका है। ये 45 साल से बड़ी उम्र के लोगों के एदादो शुमार हैं और इसके अलावा सांबा जिला भी इस फेहरिस्त में शामिल होने के करीब है। जम्मू रीजन में 98.29%, तो कश्मीर रीजन में तकरीबन 70% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साल 2021 के मई महीने तक के इन एदादो शुमार में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है और जल्द ही जम्मू कश्मीर अपने हदफ को हासिल कर लेगा। एक स्पेशल कैंप है और जो भी लेफ्ट ओवर टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको आज हम वैक्सीनेट करेंगे। और ये यहाँ ही नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ड्राइव स्टार्ट किया हुआ है और चलता रहेगा। लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और SOPs का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन से पहले भी और वैक्सीनेशन के बाद। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हर शोबा मुतासिर हुआ है, मगर तालीमी इदारों के बंद होने से बच्चों की तालीम सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। ताहम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। बावजूद इसके उनके लिए स्कूल खोले जाने की दरकार है। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का मुतबादिल नहीं हो सकती हैं और इसीलिए तालीमी इदारों के खोले जाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। यही वजह है कि कॉलेज और स्कूल के अमले के 100% वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने का इंतजाम किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कैलीग्राफी को फरोग देने की समत में मुकाबले के एहतमाम की। अल्फाज को खूबसूरत शक्लो सूरत देकर सजाने का फन का नाम है
फन खताती। ये आम लिखावट से अलग होता है और इसमें माहिर बनने के लिए दूसरे फन को सीखने की तरह ही खास मशक्कत करनी पड़ती है। ये आर्ट जिंदा और जावेद रहे, इसके लिए इसमें दिलचस्पी रखने वाले बच्चों की हौसला अफजाई जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी में फन खताती के मुकाबले का एहतमाम किया गया। उसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। यहाँ पर लड़कियों की तादाद एक खास तरह के फन में माहिर होने का अपना सबूत देने के लिए इकट्ठा हुई है। लिखने का एक खूबसूरत फन है फन खताती, यानी एक विजुअल आर्ट। ये आम लिखावट से अलग होती है और इसको दूसरे फन की तरह सीखना पड़ता है। कश्मीर में इसकी शानदार तारीख रही है। सदियों पुराने इस फन को फरोग देने और इसमें माहिर लोगों की हौसला अफजाही के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से फन खताती के मुकाबले का एहतमाम किया गया। थोड़ा कैलीग्राफिक पार्ट होता है, अच्छी हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा है कि इसमें थोड़ा आजकल आर्ट का कल्चर भी आने लगा है, उस वजह से और कश्मीर में ये काफ़ी चल भी रहा है। एज अ वी मुस्लिम्स वी लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये अरबिक में आता है, हम लोग कुरानिक वर्सेस इसमें देखते हैं, सो पर्शियन फारसी इसमें आ जाता है। तो हम लोग इसीलिए इसको रिवाइव करने के लिए थ्रू इवन मॉडर्न टाइप ऑफ थिंग्स भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है फॉर गर्ल्स। फन खताती अल्फाज को पेंटिंग के माफिक सजाने का नाम है। फारसी में इसे खताती और उर्दू में खुशनवीसी कहा जाता है। इस फन में माहिर लोग दुनिया भर में हैं और वो इसे बुलंदी अता कर रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों में इसे सीखने की दिलचस्पी देखते ही बनती है। इसी की अलामत पेश कर रही हैं कश्मीर की मौजूदा वक्त की ये तालिबात। अलग अलग तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाली तालिबात अपनी इस सदियों पुराने रिवायती फन को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्सिटी कि हमें आज ऐसा इनिशिएटिव मिला और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स बहुत मिले ताकि ज़्यादातर लड़की को इसमें ज़्यादा कुछ सॉफ्ट एंड होता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इससे ये सिर्फ ये नहीं है जरिया कि एक लड़की या एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है, इससे अपना आर्ट बेच सकती है। ये कवायद अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कवायद है। ये इनके लिए महज एक फन नहीं है, बल्कि खुद को तसल्ली देने और सुकून हासिल करने का जरिया भी है। ये मुकाबला इन तालिबात के लिए इसमें अव्वल आने से ज्यादा इस बात की अहमियत रखता है कि इसके जरिए वो अपनी इस फनी सलाहियत को मंजरे आम पर ला पा रही हैं। इसमें कश्मीर के कुपवाड़ा, बड़गाम, सोपोर, बारामूला समेत दूसरे सरकारी तालीमी इदारों की तालिबात इस मुकाबले में शरीक हुईं और अपनी फनी सलाहियत से लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहीं। कैलीग्राफी का जो आर्ट है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं इस आर्ट को वापस लाएं, खासकर यूथ में इसमें हम उनको एनकरेज करें ताकि ये आर्ट जिंदा रहे और आगे हम दूर दूर तक इसको आगे तक ले जाएंगे और कोई इसको प्रोफेशन में ले सकता है। और खासकर मैं देख रहा हूँ इन कॉम्पिटिशन में फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की सरगर्मियों में बच्चों को शरीक होने का मौका मिले, इसकी दरकार है। वक्तन फवक्तन इस तरह के मुकाबलों का एहतमाम होता रहा है। इससे बच्चे ताजगी महसूस करते हैं और तारीफ मिलने से उनकी हौसला अफजाई होती है। इसमें और बेहतर करने की उनमें दिलचस्पी पैदा होती है। उनमें पेशेवर बनने की ख्वाहिश पैदा होती है, जो इस शोबे में करियर बनाने में भी मददगार साबित होता है। लिहाजा उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की दरकार है, जहां पर वो इस फन का मुजाहिरा करते हुए वाहवाही हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है पैसिफिको योकोहामा। गुज़िश्ता दिनों यहां पर जापान वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया।
काबिले जिक्र है कि ये जापान में पोस्टल सर्विसेज के आगाज की बरसी है। साल 1971 से हर 10 बरस पर इसका एहतमाम किया जाता है। द फिला निप्पन 2021 नाम से छठी बार जापान ने इसकी मेजबानी की है। ये जापान में पोस्टल सर्विसेज के आगाज की 150वीं बरसी की भी अक्कासी करता है। इसकी तारीख और इसके कल्चर से लोगों को रूबरू कराने के लिए यहाँ पर उसकी नुमाइश की गई है। इसके लिए मुस्तकबिल में इसकी तोसी और नए नए तजुर्बात पर होने वाले अमल के लिए रोबोट और ड्रोन्स भी पेश किए गए हैं। साल 1890 में पहली बार लंदन में वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था, जो दुनिया की पहली डाक टिकट जारी करने के 50वें बरस की निशानदेही करता है। इसे पेनी ब्लैक के तौर पर जाना जाता है। फिला निप्पन 2021 इसके 150वें साल की सर्विसेज का जश्न मना रहा है। पोस्टल सर्विसेज को मशहूर बनाने और डिलीवरिंग न्यू वैल्यूज टुमारो को ये प्रोग्राम वक्फ है। डाक टिकटों के जरिए दुनिया भर के मुल्कों के बीच की कल्चरल और इंटरनेशनल गुडविल को डेवलप करना इसका अहम मकसद है। ये इवेंट लोगों में स्टैम्प कलेक्शन के तय दिलचस्पी पैदा करने में अहमियत का हामिल होगा। ये हांगकांग में वाक़ नया वाटर पार्क है। गुज़िश्ता दिनों इस पार्क के बारे में जानकारी देने के लिए इसे मीडिया के लिए खोला गया और इसे जल्द ही पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। ये पार्क साल 1997 में बंद कर दिए गए वाटर पार्क से दोगुने रकबे में कायम किया गया है। अब इसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत और तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस ये पार्क 16 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। हजारों की तादाद में एक साथ लोग यहाँ गर्मी से निजात पाने के लिए पहुँच सकते हैं। काबिले जिक्र है कि इस पार्क को साल 2017 में ही खोलने का मंसूबा बनाया गया था, मगर अलग अलग वजूहात के सबब इसकी तामीर में ताखीर होती रही। लेकिन अब यह पार्क यहाँ आने वाले लोगों का पूरी तरह से इस्तकबाल करने के लिए तैयार है और जल्द ही ये बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी से गुलजार होगा। कुदरती खूबसूरती से मालामाल ये जापान के चिबा में वाक़े ओयामा सैन मेडा है। ये इलाका चावल की काश्तकारी के तौर पर मशहूर है। टोक्यो से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। काबिले जिक्र है कि 2000 बरसों से चावल जापान में खाने की सबसे खास अशिया है। जापान में इसकी 8 मिलियन टन पैदावार है और इस तरह से फीकस इसकी खपत 55 किलोग्राम है। जापान में चावल को पसंद किए जाने की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर इसकी काश्तकारी होती है। इसके शुमाल से जुनूब तक में कनाडा नामी राइस फील्ड दिखाई देती है। ओयामा सैन मेडा को साल 2002 में कल्चर लैंडस्केप के तौर पर पहचान दी गई, जिसे यहाँ के लोगों और कुदरत ने मिलकर तैयार किया है। 1970 की दहाई के आखिर तक जापान भर में पहाड़ी इलाके की पहाड़ी तरीके की काश्तकारी आम थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल और काश्तकारों की बढ़ती तादाद से इस तरह के खूबसूरत नजारे कम दिखाई देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर उसी रिवायती तरीके से काश्तकारी की जाती है और ये सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। मौजूदा वक्त में इस फील्ड को बनाए रखने के लिए ऑनर सिस्टम पर अमल किया जा रहा है, ताकि वो इस नायाब तरीके से सजे जमीन के टुकड़े में काश्तकारी के साथ साथ कुदरत के इन हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होकर सुकून हासिल कर सकें। और अब बात करते हैं देही इलाकों में मौजूद स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटर के तालिबे इल्मों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की कोशिशों की। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटर में तालिबे इल्मों को तमाम तरह की सहूलियात मुयस्सर हों, इसके लिए हुकूमत की बहुत सारे मंसूबे मौजूद हैं।
और हुकूमत के ज्यादातर तालीमी इदारों में तालिब इल्मों की बेहतर नशोनुमा और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के इंतजामात मौजूद हैं। इसके बावजूद दूर दराज के देही इलाकों में मौजूद तालीमी इदारों में मुख्तलिफ वजूहात के सबब कुछ एक सहूलियात की फुकदान था और उसमें से एक है पीने के साफ पानी की दस्तयाबी। लिहाजा जल जीवन मिशन के तहत ऐसे स्कूलों में पीने का साफ पानी मुहैया कराने की मुहिम का आगाज किया गया। इसी के हवाले से पेश है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के देही इलाके से ये रिपोर्ट। यह है मरकज के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का देही इलाका घोरणी। शहर की चकाचौंध से दूर यह इलाका थोड़ा पसमानदा जरूर है, ताहम तरक्कियाती और तामीराती कामों के जरिए यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और इसकी मिसाल है यहाँ के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटर तक पीने के साफ पानी की रसाई को यकीनी बनाना। जी हाँ, स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर के तालिबे इल्मों को पीने का साफ पानी मुहैया हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर तक पानी की लाइन बिछाकर तालिबे इल्मों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया गया है। पहले जो हम जाते थे लोगों के पास कि भाई बच्चों को आप आंगनबाड़ी सेंटरों में नहीं भेजते हो, तो लोगों की एक शिकायत होती थी हमारे पास के पानी की वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार ये हैं लोग हमारे बच्चों को उधर नहीं भेजते थे। लेकिन मैं इस बात पे मैं आज हमारी लोग भी बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे गवर्नर जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी कोविड का टाइम चल रहा है और मुझे लगता है जैसे स्कूल ओपन होंगी तो हर स्कूल में और हर आंगनवाड़ी सेंटर में टैप वाटर जो है वो बच्चों को अवेलेबल होगा। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो बच्चों का टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि पहले बच्चों को अपने लिए पानी जो चाहिए होता था अपनी बोतल भरने के लिए आधा पौना किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर जिस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाई गई उसका असर तालीमी सरगर्मियों पर भी पड़ा। ताहम इस दौरान हुकूमत की जानिब से खास तौर से देही इलाकों में मौजूद स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, ताकि जब तालीमी सरगर्मियां रवा-दवा हों तो तालिबे इल्मों को पीने का साफ पानी तालीमी इदारों में ही दस्तयाब हो। काबिले जिक्र है कि पीने के पानी की सहूलत मुहैया न होने की वजह से तालिबे इल्मों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और कहीं न कहीं उसका असर उनकी तालीम पर भी पड़ता था। बच्चों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी, स्कूलों में पानी, बिजली और ये सब कुछ मिलेगा, तो बच्चे जो गांव से निकल के शहरों की तरफ आते हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा। बच्चों को वही सुविधा जो शहर में मिल रही है वो गांव में उपलब्ध होगी, तो वो डेफिनेटली वो वहां पढ़ेंगे और उनको जब पूरे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली एजुकेशन स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। पीने के साफ पानी को मुहैया कराना इसीलिए भी जरूरी है कि ये बुनियादी सहूलियात को फराहम करने के हवाले से सिरे फहरिस्त है। लिहाजा पीने का साफ पानी मुहैया कराना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसके लिए ही बाकायदा जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है, ताकि इस मंसूबे के मकासद को हासिल किया जा सके। यही वजह है कि हुकूमत स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए नल से जल के फलसफे पर अमल पैरा नजर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। सेंट्रल कश्मीर के कंगन इलाके में समुद्री सतह से 6,800 फीट की ऊंचाई पर मियां गुलाम नक्शबंद ने किया है एक बाग तैयार। तरक्की पसंद काश्तकार नक्शबंद साहब ने 50 कनाल जमीन में आला कसाफत वाले पौध लगाकर लोगों को दिखा रहे हैं नई राह। एचडीपी में बाग लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से बागवानों को दी जा रही सब्सिडी। मियां गुलाम नक्शबंद को हुकूमत की एचडीपी स्कीम के तहत निजी फर्म से मुहैया कराए गए पौधे। उन्होंने कहा कि आला खसाफत वाले पौधों को लगाने में मुस्तकबिल है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने से ज्यादा बेहतर है। जम्मू कश्मीर को सिनेमैटिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दिया जा रहा फरोग।
फिल्म पॉलिसी 2021 के तहत टैक्स इंसेंटिव, बड़ी रियायत समेत दूसरी तरह की दी जा रही छूट फिल्म मेकर को यहाँ पर शूटिंग के लिए राग़िब करना है का मकसद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है खत्म। गुज़िश्ता दिनों इसकी तीसरी लहर के खदशे के पेश नजर उन्होंने हर तबके के लोगों से इसकी रोकथाम और इसके फैलने से रोकने में ताउन की अपील की। हाईकोर्ट ने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लावड़ा को श्रीनगर में वाकई डल झील के आसपास की रिंग रोड को लेकर एक पुख्ता प्लान बनाने की दी हिदायत। इसमें मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ पार्किंग की सहूलियात को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज करने की कही गई है बात। और अब बात करते हैं गैजेट की। इन दिनों स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर अलग अलग कंपनियां नए नए फीचर्स के साथ स्मार्ट वॉच बाजार में पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में बोट कंपनी ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच बोट वॉच एक्सटेंड को बाजार में उतारा है। मुनासिब दाम पर दस्तयाब स्मार्ट वॉच में कई सारी खूबियां मौजूद हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। बोट की नई स्मार्ट वॉच बोट वॉच एक्सटेंडेड को स्क्वायर शेप में पेश किया गया है। इसमें 1.69 इंच का टच कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है। अफोर्डेबल वॉच के हिसाब से इसकी स्क्रीन बड़ी है और ये अलग अलग रंगों में लोगों को मुहैया है। इस स्मार्ट वॉच में एलेक्सा का सपोर्ट दिया गया है। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी दिए गए हैं। इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है जो मेटल का फील देती है। इसके स्ट्रैप को थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स के साथ रिप्लेस करने की सहूलत है। इसमें वर्कआउट के लिए 14 स्पोर्ट मोड्स दिए गए हैं। वॉच में ऑटो रिकॉग्निशन मोड का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें स्विमिंग का फीचर भी मौजूद है। दावे के मुताबिक इसकी बैटरी दमदार है और सिंगल चार्ज में 7 दिन तक इसे चलाया जा सकता है। इसकी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। और अब बात करते हैं बच्चों की तवानाई को नई समत देने के लिए खेल कूद को फरोग दिए जाने की। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे मकबूल खेलों में ही जम्मू कश्मीर के बच्चे दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि कम मकबूल खेल स्क्वॉश में भी वो अपने हुनर को तराशना चाहते हैं और इसमें उन्हें मुत्तालिका महकमे का पूरा ताउन भी मिल रहा है। बच्चों के इसमें पैदा हो रही दिलचस्पी के मद्देनजर उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। कसीर तादाद में नौजवान ट्रेनर की निगरानी में इस खेल की बारीकियों को सीख रहे हैं और मुस्तकबिल में वो इसमें नई बुलंदियों को छूने का हौसला रखते हैं। यूनियन टेरिटरी में बच्चों की खेल कूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई तवानाई से लबरेज हैं। उन्हें नई समत देने का मौका फराहम कराया जा रहा है। उनके पसंद के खेलों में उन्हें तरबियत दी जा रही है और उसी में से एक खेल है स्क्वैश। 4 दीवारी के भीतर खेले जाने वाला ये बेहद ही फुर्तीला गेम माना जाता है। रैकेट की मदद से दीवार पर गेंद फेंकने और उसे वापस फेंकते हुए नंबर हासिल करने के इस खेल के तई कश्मीर के नौजवानों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। लिहाजा इसमें उन्हें तरबियत देने का इंतजाम किया गया है। स्क्वैश एक गेम है, मतलब इससे फिजिकल फिटनेस रहती है हमारी, मतलब हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहती है। हर एक गेम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है एंड लाइक स्क्वैश की अपनी इंपॉर्टेंस है। मतलब इससे हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहती है, हमारा ब्रेन जो है वो फ्रेश हो जाता है। सो मुझे ये लगता है कि कश्मीर में मतलब अभी बहुत ज़्यादा कम स्क्वैश प्लेइंग का ये है। सो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये प्रमोट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। स्क्वैश रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। इसमें 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होता है और डबल्स में 4 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले इस खेल में अपने हुनर को साबित करने के मजीद इम्कानात हैं। लिहाजा यहाँ के बच्चों में इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। किसी मकबूल खेल के बजाय वो इसमें अपने हुनर को निखारने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। ट्रेनर की निगरानी में वो इस खेल में अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाने में जुटे हैं। इस खेल को मजीद फरोग मिले और इससे मुताल्लिक बुनियादी ढांचा बेहतर हो, इसकी दरकार है।
इट्स अ डिफरेंट गेम. क्रिकेट सारे खेलते हैं, फुटबॉल सभी खेलते हैं, एंड स्क्वॉश इज़ अ डिफरेंट गेम. इट्स इंडोर गेम. ज़्यादा मतलब आपको आउटडोर्स में एक्सपोजर नहीं, सन की तरफ एक्सपोजर नहीं होता, आप ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करते. बट ओवरऑल एज इट्स कंसर्न इट कीप्स आवर हेल्थ गुड. यूनियन टेरिटरी के अलग अलग इलाकों में खेलकूद की सरगर्मियां बहाल की गई हैं. अलग अलग सतह पर खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है. इसमें तमाम तरह के खेलकूद शामिल हैं. क्रिकेट, वॉलीबॉल, रग्बी, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के मुकाबलों का एहतमाम हो रहा है. इससे खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियत को निखारने में मदद मिल रही है. दिगर बात यह है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर बंद पड़ी इन सरगर्मियों के बहाल होने से यहाँ के नौजवान खिलाड़ी कुदरती तौर पर पुरजोश नजर आ रहे हैं. बच्चे अब आने लगे हैं इस गेम की ओर, तो अब पहले से काफ़ी है. और हम लोग स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी 2 कोर्ट बनाए हुए हैं गिंदुन स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और आने वाले टाइम में 5-6 महीने के अंदर अंदर वो हमारे कोर्ट तैयार होंगे, तो इस गेम की ओर काफ़ी बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है. बहुत फास्ट गेम है, बहुत कम समय में प्लेयर को डिसीजन लेना पड़ता है. खेल कूद को फरोग देने के कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं. नए नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं. इस शोबे में बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने से बच्चे खेल कूद की जानिब रागिब हो रहे हैं. वो इन खेलों में दिलचस्पी महज इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त रहें, बल्कि उनकी कोशिश एक पेशेवर के तौर पर खुद को पहचान दिलाने की है. और इसमें उन्हें कोच का ताउन भी मिल रहा है. ट्रेनिंग मुहैया होने से उनके खेल हुनर में निखार आ रहा है. वो इसमें बेहतर नतीजे भी दे रहे हैं. ये बच्चों की मजमूई तरक्की को भी यकीनी बना रहा है. इस हफ्ते बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. खुदा हाफिज.